आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक प्रश्न है। जब केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता तो इसके परिणामावस्था निर्माण होता है, जिसमें पहला है एक केंद्रक कोशिका, दूसरा है बहु केंद्रकी कोशिका या संकोशिका, तीसरा है अविभेदित कोशिका और चौथा है दो कोशिकाएं। तो जब केंद्रक का विभाजन किसी कोशिका में होता है तो पहले क्या होता है कि कोई भी कोशिका होती है उसमें एक केंद्रक होता है। जब उसमें अगर केंद्रक का विभाजन हो जाता है तो इसमें दो केंद्रक बन जाते हैं। दो केंद्रक बनने के बाद में अगर उसमें जो कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है तो उसमें ये जो केंद्रक है ये आगे विभाजन करते जाएंगे। तो इस प्रकार एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। एक कोशिका में बहुत से केंद्रक बन जाते हैं। बहुत से केंद्रक बन जाते हैं, इसलिए इसे बहुकेंद्रकी कोशिका कहते हैं। बहुकेंद्रकी कोशिका कहते हैं। बहुकेंद्रकी कोशिका इसे संकोशिकी भी कहते हैं। इसे संकोशिकी अवस्था या संकोशिकी भी कहा जाता है। तो हमारा जो सही कथन है वो है बी, बहुकेंद्रकी कोशिका या संकोशिका। बात करते हैं इसके अलावा जो एक केंद्रकी कोशिका होती है जिसमें एक ही केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद आता है अविभेदित कोशिका। अविभेदित वो कोशिका होती है जो कोशिका विभाजन करती है। विभाजन करने के बाद में बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। अगर उसमें कोई विभेद न कर सके ऐसी कोशिकाओं के समूह को अविभेदित कोशिका कहा जाता है। अविभेदित कोशिका कहा जाता है। तो हमारा जो तीसरा है वो भी गलत है। और दो कोशिकाएं, जब कोशिका विभाजन कर लेती है, करने के बाद में जब दो इसमें कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है तो वो होती है दो कोशिकाएं। तो चौथा विकल्प भी हमारा गलत है। सही विकल्प है हमारा बी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।